नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हर एक इंडियन किचन के कैबिनेट्स में अपनी जगह बना चुकी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्ले जी की, जिसका सफर इतना अद्भुत और प्रभावित करने वाला है कि आज हम उसकी केस स्टडी करेंगे। पार्ले जी एक बिस्किट जो देश को छू गया। चलिए देखते हैं कैसे एक छोटे से बिस्किट ब्रांड ने इंडिया को अपनी उंगलियों पर नचाया। पार्ले जी कितना पुराना बिस्किट है, इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि इसके तार महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। एक ज़माना था जब विदेशी चीज़ें ही भारतीय मार्केट में बेची जाती थी। उस वक्त अंग्रेज़ कैंडी बेचा करते थे। ये काफ़ी महंगी थी, सिर्फ अमीर लोग ही इसे खरीद सकते थे। ये बात उस वक्त के व्यापारी मोहनलाल दयाल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। स्वदेशी आंदोलन से काफ़ी प्रभावित मोहनलाल दयाल उस भेदभाव को ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने सोच लिया कि वो एक ऐसी कैंडी बनाएंगे जो भारत में ही बनेगी और जिसे भारत के लोग आसानी से खरीद सकेंगे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो जर्मनी चले गए। जर्मनी जाके उन्होंने कैंडी बनाना सीखा। जब उन्होंने कैंडी बनाना सीख लिया तो जर्मनी से ही उन्होंने 60,000 रुपए में कैंडी बनाने की मशीन खरीद ली। साल था 1929। मोहनलाल ने भारत आकर नया व्यापार करना शुरू कर दिया। वो पहले रेशम के व्यापारी थे। अपने नए व्यापार को शुरू करने के लिए उन्होंने मुंबई में एक पुरानी फैक्ट्री खरीद ली। मोहनलाल के पास शुरुआत में सिर्फ 12 कर्मचारी ही थे और वह सब उनके परिवार वाले ही थे। उन सब ने मिलकर दिन रात एक किए और पुरानी सी उस फैक्ट्री को एक नया रूप दिया। उनके साथ काम करने वाले हर एक इंसान ने जमकर मेहनत की। जब कंपनी का नाम रखने का समय आया तो किसी को समझ नहीं आया कि उस कंपनी का नाम क्या रखा जाए। जब कोई नाम समझ नहीं आया तो मोहनलाल ने अपनी कंपनी का नाम उस जगह के नाम पर ही रख लिया जहां उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी। ये कंपनी पार्ला में खोली गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पार्ले जी रख दिया। पार्ले ने सबसे पहले एक ऑरेंज कैंडी बनाई थी। इस कैंडी को खास तौर पर भारतीयों के लिए बनाया गया था। पार्ले नाम की इस कैंडी को काफ़ी पसंद किया गया। कुछ ही समय में ये कैंडी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। एक आम इंसान से लेकर सेना के जवानों तक इस कैंडी को समाज के हर वर्ग ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इसके बाद पार्ले ने और भी कैंडियाँ बनाईं। मोहनलाल ने अपना स्वदेशी व्यापार तो शुरू कर दिया था, मगर उन्हें अभी कई और चीज़ें लानी बाकी थी। भारत में रहने वाले अंग्रेज़ उस वक्त अपनी चाय के साथ अजीब तरह का बिस्किट खाया करते थे। ये बिस्किट भी अंग्रेज़ों की कैंडी की तरह काफ़ी महंगा था। अब उन्हें भारतीयों के लिए बिस्किट बनाना था। यही सोचकर 1939 में उन्होंने शुरुआत की पार्ले ग्लूको की। पार्ले ग्लूको गेहूं से बना बिस्किट था। उन्होंने इसका दाम काफ़ी कम रखे थे। मोहनलाल ने जिस साल इस बिस्किट की शुरुआत की थी उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इतिहास में ये बात भी लिखी हुई है कि भारत की तरफ से जो सैनिक युद्ध में लड़ने गए थे वो अपने साथ पार्ले ग्लूकोज के बिस्किट साथ लेकर गए थे। उस वक्त इस बिस्किट की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बिस्किट के सामने अंग्रेज़ों के सभी ब्रांड फीके पड़ गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में इस बिस्किट की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कुछ समय के लिए कंपनी को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया था। उस वक्त गेहूं की किल्लत थी और कंपनी का सारा गेहूं खत्म हो गया था। पार्ले के सामने संकट ये था कि उन्हें उचित गेहूं नहीं मिल पा रहा था। पार्ले के सामने ये परेशानी देश की आज़ादी के बाद भी बनी रही। उस वक्त देश के लोगों के पास खाने तक के लिए गेहूं की कमी पड़ रही थी। पार्ले का प्रोडक्शन रुकने की वजह से लोगों को पार्ले ग्लूको की कमी सताने लगी। कुछ समय के बाद पार्ले की ये दिक्कत दूर हो गई और लोगों को उनका पसंदीदा बिस्किट मिलने लगा। उस वक्त तक तमाम ऐसे ब्रांड आ गए थे जो पार्ले ग्लूकोज की कॉपी करने लग गए थे। इसी के चलते 1982 को पार्ले ग्लूकोज को अपना नाम पार्ले जी करना पड़ा। पार्ले जी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती गई। बाद में भारत में टीवी ऐड की शुरुआत हुई तो पार्ले जी ने भी टीवी के लिए ऐड करने शुरू कर दिए। पार्ले ने सबसे पहले 1982 में अपना पहला टीवी ऐड निकाला। टीवी पर पार्ले जी का ऐड आते इसकी सेल्स आसमानों को छूने लगी। 1991 तक आते आते पार्ले जी टीवी की दुनिया का राजा बन चुका था। आंकड़ों पर यकीन किया जाए तो 1991 में बिस्किट मार्केट का 70% से ज़्यादा हिस्सा पार्ले जी के पास था। मार्केट में उस वक्त तक बहुत सारे बिस्किट आ गए थे, लेकिन पार्ले जी अपने और बाकियों के बीच एक लंबी रेखा खींचती थी। साल था 1997। ये वो समय था जब टीवी को अपना पहला सुपर हीरो मिला। उस वक्त ताकत का प्रतीक था पार्ले जी, इसलिए सुपर हीरो को भी पार्ले जी को खाते हुए टीवी पर आना पड़ा। सुपर हीरो शक्तिमान को साथ मिला पार्ले जी का। पार्ले जी ने सिर्फ बिजनेस में ही नहीं सफलता पाई बल्कि समाज में भी अपना योगदान दिया। उनका पार्ले जी चाय घर इनिशिएटिव ने गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनका विकास किया। पार्ले जी का सफ़र एक आम आदमी से लेकर एक ग्लोबल ब्रांड बनने तक का सफ़र है।
इसमें थी मेहनत, समर्पण और एक अद्भुत प्रोडक्ट का जादू। पार्ले जी ने हमारे दिलों में अपना स्थान बनाया है और आज भी हर किसी का पसंदीदा है। ये एक सच्चाई है कि कभी भी और कहीं भी जब भी भूख लगती है तो पार्ले जी ही एक सच्चा दोस्त बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक और मोटिवेटिंग केस स्टडीज के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।